दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको स्वस्थ, मजबूत और ताकतवर शरीर बनाना है, अनकंडीशन आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट ना दिया जाए समय के साथ, तो क्या आप एक मजबूत शरीर बना सकते हैं? कोई ज़मीन जिसको प्रॉपर तरीके से इरिगेट न किया जाए, खाद न दिया जाए, क्या आप उस ज़मीन से लहलहाती फसलों की उम्मीद कर सकते हैं? एक सर्वे के अनुसार 3 से 5 साल के बच्चों का दिमाग 80 से 85% विकसित हो चुका होता है। यानी ऐन वक्त पर जब इनका दिमाग विकसित हो रहा होता है, उस समय जब इनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर अगर ना दिया जाए, तो फिर इन बच्चों का भविष्य कैसे गढ़ा जा सकता है? 1950 जब देश में संविधान लागू हुआ और एजुकेशन को आर्टिकल 45 के अंदर रखा गया। आर्टिकल 45 जो DPSP के अंदर है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आप भली भांति जानते हैं कि DPSP जो नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। स्टेट सेल इंडेवर, स्टेट ट्राई करेगा, लेकिन आप इसको लीगली जा करके कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। ये है DPSP। दोस्तों, समय के साथ जब देश संविधान लागू हुआ था देश में, तो चाहे अर्थव्यवस्था की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं रखा गया था। तो समय के साथ लोगों के अंदर ये मूवमेंट जगा कि एजुकेशन को किसी तरह मौलिक अधिकार दिया जाए। तो इसी में उन्नीकृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस था, जो 1993 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एजुकेशन को मौलिक अधिकार देने की बात कही। समय के साथ साल था 2002, जब उसमें प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया। एंड उस अमेंडमेंट के तहत, यानी उस अमेंडमेंट था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया, यानी आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। और आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 का अंदर आता है। ये आपको इन्फोर्सेबल होता है, यानी अगर कोई आपको फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। और आर्टिकल 45 में भी अब ये हो गया केवल कि 6 साल से कम बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कुछ दिन पहले राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति मैम ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। आइए जानते हैं पहले प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। प्राइवेट मेंबर बिल यानी वैसे बिल को कहते हैं जो बिल या रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाए उस मेंबर के द्वारा जो सरकार का हिस्सा न हो, यानी सिंपल शब्दों में वो कैबिनेट मिनिस्टर न हो। इसमें सुधा मूर्ति मैम ने ये कहा कि जो आर्टिकल 45 है, जिसमें ये प्रावधान है कि 6 साल से कम बच्चे को शिक्षा दी जाए, जो कि DPSP के अंदर है, उसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया जाए और एक नया आर्टिकल ऐड किया जाए जो आर्टिकल 21B हो। तो इसमें सुधा मूर्ति मैम ने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही और आंगनबाड़ी को और मजबूती प्रदान देने की बात कही और होलिस्टिक पेडागोगी की उन्होंने बात कही। तो दोस्तों, जिस तरह से आर्टिकल 45 हमारे लिए होप था, आर्टिकल 21A जो हमें एजुकेशन का मौलिक अधिकार दिया, उसी तरह आर्टिकल 21B हमारे बच्चों के भविष्य का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेगा। तो सुधा मैम की इन बातों को लेकर के और आपकी क्या राय है, उनकी जो सलाह है, आप उनकी सलाह पर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और अपना राय बताइए कि आगे हम किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं।